ओके, हालेलुया, 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 भले यीशु मसीह की, भले यीशु मसीह की, भले यीशु मसीह की। ओके, मालूम लास्ट टू लास्ट संडे मैंने क्या प्रचार किया था? कितने लोगों को याद है? लास्ट टू लास्ट संडे, हाँ हाँ, बारिश के बारे में नहीं, वो फर्स्ट पार्ट था। स्वीकार करना फर्स्ट 2 पार्ट हो गए, स्वीकार करना। आज तीसरा पार्ट है, हाँ? तेल के बारे में, तेल के बारे में। हालेलुया। ओके, तो आज तीसरा पार्ट है उसका। ओके, तो चर्च पहले पार्ट में हमने क्या देखा? एक राजा, उसका 18 अध्याय का हम 41 से हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा? परमेश्वर का दास एलिय्याह अहाब से कहता है, मुझे भारी वर्षा सुनने का आवाज सुनाई दे रहा है, उठ जल्दी जल्दी तैयारी कर, रथ निकाल, नहीं तो भारी वर्षा के कारण तुझे यही रुकना पड़ेगा। हालेलुया। और परमेश्वर अपने दास एलिय्याह को कहते, एलिय्याह अपने दास को, ओके, अपने सेवक को कहता है, जा पर्वत पहाड़ के ऊपर दे, पहाड़ के ऊपर चढ़ और पूरब की ओर समुद्र को ओर देख, तुझे क्या दिखाई देता है? और प्रभु का सेवक, वो परमेश्वर के दास का सेवक आके क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। फिर कहता तू 7 बार जा, और जब 7वीं बार जब आता है देखकर, तो क्या कहता है? मुझे हाथ के माप का क्या दिखता है? बादल। जब उसने सुना कि बादल आ रहा, बादल दिखाई दिया है, उसने स्वीकार किया कि आज बहुत जोरदार बारिश होने वाली है। हालेलुया। और उसी क्षण में क्या हो गई? मौसम बदल गया और पूर्ण रीति से बारिश की शुरुआत हो गई। उसके बाद में सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं? एक विधवा के घर में कुछ नहीं है, ना उसके घर में चावल है, ना दाल है, ना नमक है, ना मसाले है, किसी पदार्थ नहीं घर में, सिर्फ उसके घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उस स्त्री ने कभी सोचा नहीं कि छोटी सी हंडी मेरे जीवन को बदल देगी, और एक ही क्षण में परमेश्वर के वचन को उसने स्वीकार किया, और उसकी छोटी हंडी ने, छोटी बोतल, तेल की बोतल ने उसके भविष्य को क्या किया? बदल दिया। हालेलुया। आज हम देखेंगे उसका तीसरा पार्ट, सारपत नगर की एक विधवा जिसके घर में कुछ नहीं, उस घर में सिर्फ क्या है? मुट्ठी भर आटा, मुट्ठी भर मैदा और छोड़ कुछ नहीं है। उस स्त्री के बारे में देखेंगे कि उस स्त्री का जीवन कैसे बदल दिया, उस स्त्री ने कैसे प्रभु के वचनों को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। चर्च, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे, तो आपको परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचनों को आपको स्वीकार करना है। और जब आप परमेश्वर की बातों को स्वीकार करोगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 3.5 साल हो गए, अकाल गिरा, बारिश की भी एक बूंद नहीं। और इस अकाल के समय में उस विधवा के घर में कुछ नहीं है। उस विधवा के घर में आटा भर, एक मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप सोचो चर्च, 3.5 साल हुए, अकाल बढ़ते गया, अकाल बढ़ते गया, तो सोचो 3.5 साल में वहां पर क्या हुआ रहेगा। हमारे महाराष्ट्र में हर साल अच्छी बारिश होने के बावजूद भी अप्रैल और मई महीने में पानी की दिक्कत हो जाती है। हालांकि न्यूज़ में देखा कि मुंबई में कई इलाकों में पानी नहीं है। अभी हमारे खुद के सोसाइटी में हर रोज 9:30 बजे, 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पानी आता है, रोज आधा घंटा। अभी पानी कितना मिनट की है? 20 मिनट, 10 मिनट क्या हो गया? कम कर दिया। कई सोसाइटी में एक दिन हफ्ते में पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि हर अप्रैल मई में पानी के प्रॉब्लम हो जाता है बारिश गिरने के बावजूद भी। और सोचो यहां पर 3.5 साल हुए, बारिश नहीं, तो क्या हालत हुई रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। परंतु कुछ भी हो जाए चर्च, आपके जीवन में अकाल आए, कुछ भी हो जाए, मगर आप सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं रखेगा।
परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। तो आज इस अकाल के समय में परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दास के ऊपर एलियास के पास पहुंचा और परमेश्वर अपने दास को क्या कहता है इस अकाल के समय में। हम पढ़ेंगे 1 राजा उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन। 1 राजा उसका 17 अध्याय उसका 8 वचन। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के पास सरपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ओके, अभी परमेश्वर का वचन अपने दास एलिया के पास पहुंचा और परमेश्वर कहता है एलिया को, उठ कर किधर जा? सीदोन के पास, सीदोन के सारपत नगर में जा, वहां पर मैंने एक विधवा को आज्ञा दी। बोलो, विधवा को आज्ञा दी है। विधवा को आज्ञा दी है। बोलो, विधवा को आज्ञा दी है। चर्च, मुझे बता, परमेश्वर सब कुछ समझता है, हाँ या ना? परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को जानता है, आपके प्रॉब्लम को जानता है, आपके तकलीफ को जानता है, हाँ या ना? कम ऑन चर्च, लिफ्ट अप योर वॉइस, आपकी आवाज को ऊंचा करना, कबूल करना, हाँ या ना? हाँ या ना? तो चर्च, आप मुझे बताओ कि खुदा को पता नहीं वो विधवा है, उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं, 3.5 साल हुए, काल हुए, और परमेश्वर कहता है कि अपने दास को उसी के घर में भेजता है खाना खाने के लिए। सोचो आप, अगर उस जगह में मैं और आप परमेश्वर होते तो आप किसको घर में भेजते? आप अंबानी के घर में भेजते, टाटा बिरला के घर में भेजते खाना खाने के लिए, हाँ या ना? परंतु परमेश्वर ने ना अंबानी के घर में भेजा, ना टाटा बिरला के घर में भेजा। मेरे खुदा ने उस गरीब विधवा के घर में भेजा जिसके घर में कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने दास को ऐसे लोगों को घर में भेजना चाहता है कि उस घर का जीवन परिवर्तन हो जाए, वो घर में आशीष लाए। हालेलुया। परमेश्वर उस घर के अंदर अद्भुत काम करे, अद्भुत चमत्कार करे, इसके लिए परमेश्वर ने अपने दास को वो उस विधवा के घर में भेजा। और परमेश्वर ने कहा कि उस विधवा को मैंने आज्ञा दी है कि वह तुझे क्या करेगा, क्या करेगी? खाना खिलाने की आज्ञा दी। उस घर में जा, वो औरत तुझे क्या करेगी? खाना खिलाएगी। इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है? लूका की किताब उसका 4 अध्याय उसका 25 और 26 वचन। लूका 4 अध्याय उसका 25 और 26 वचन में क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, वहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। 26 पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सौदा के सरफत में एक विधवा के पास। हालेलुया। जब 3.5 साल बारिश नहीं हुई तो परमेश्वर का वचन के लूका में हमने पढ़ा कि अपने दास एलिया को वो सारपत नगर में कई विधवाएं थी, उनके घर में ना भेजते हुए परमेश्वर अपने दास को वो सारपत नगर की विधवा के घर में भेजा। हालेलुया। चर्च, आज परमेश्वर आपके जीवन में इस संदेश के द्वारा कुछ करना चाहता है। अगर आपके जीवन में कोई दुख है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, समस्या है, इस संदेश को आप स्वीकार करो। आज परमेश्वर आपके जीवन में बहुगुणित रीति से आशीष करना चाहता है। जो आपने कभी आपके जीवन में देखा नहीं, सोचा नहीं, उससे बढ़कर मेरा खुदा आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? हम पढ़ेंगे 1 राजा 17 अध्याय उसका 10 वचन में परमेश्वर क्या कहता है? अतः वो वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की बीन रही है। ओके, उसने क्या किया? जैसे वो सारपत नगर में पहुंचा फाटक के पास, तो उसने वहां पर देखा कि एक स्त्री क्या कर रही है? बीन रही है, लकड़ी बीन रही है। जैसे वो सारपत नगर में प्रवेश किया, फाटक के पास बहुत सारे लोग उस नगर के अंदर बाहर आ जा रहे थे, फिर भी परमेश्वर की दास की नजर किसके ऊपर पड़ी?
विधवा के ऊपर। हालेलुया। चाहे आज आपके जीवन में आपका जीवन कैसे भी क्यों ना हो, आप दुखी हो, निराश हो, आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, आपके पास्टर नहीं जानते, आपके घर वाले नहीं जानते, मगर परमेश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ी हुई है। मैं सोचता आप आमीन बोलते। आमीन 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 जोर से होना चाहिए। आमीन मतलब स्वीकार कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पर जैसे वो एंट्री किया वैसे उसका क्या किया, उसकी नजर उस विधवा के ऊपर गिर गई। परमेश्वर आपको देख रहा है, आपके जिंदगी, आपके तकलीफ को, आपकी मुसीबत को, परेशानी कोई देखे नहीं देखे, मगर मेरा खुदा की नजर आपके ऊपर है। सोचो गार्डन में 10 बच्चे खेल रहे हैं और 10 बच्चों में मेरा बेटा नेतन भी खेल रहा है, और गार्डन में एक बेंच है, उस बेंच के ऊपर मैं बैठ के देख रहा हूं कि बच्चे खेल रहे हैं। ओके, कोई बच्चे घसरगुंडी स्लाइडिंग में खेल रहा है, कोई झूले में खेल रहा है, कोई यहां वहां भाग रहा है। परंतु चर्च, मेरी नजर किसके ऊपर रहेगी? किसके ऊपर रहेगी? किसके ऊपर रहेगी? मेरे बेटे के ऊपर। भले 10 बच्चे हैं, परंतु मेरी नजर मेरे बेटे के ऊपर रहेगी। क्यों? मेरा बेटा खेल रहा है, या वह भाग रहा है, उसको बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको कोई चोट न लगे, वो गिर न जाए, इसके लिए मेरी नजर उसके ऊपर है। चर्च, आप कितनी भीड़ में क्यों न हो, आप हजारों की भीड़ में क्यों न हो, आप लाखों की भीड़ में क्यों न हो, आप करोड़ों की भीड़ में क्यों न हो, मगर मेरे खुदा की नजर से तुम कभी चुप नहीं सकते। मेरे खुदा की नजर आपके ऊपर है। आप कहीं भी जाओ, आप कहीं भी जाओ, उसकी नजर आपके ऊपर है। आप आपके आंसू किसी को भी छुपा सकते हैं, मगर मेरे खुदा की नजर से आप आपके आंसू को छुपा नहीं सकते। वो आपको देख रहा है। वो खुदा का वचन आज आपके ऊपर पहुंच रहा है। आप स्वीकार करें, खुदा आज आपके जीवन को बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस स्त्री के घर में कुछ नहीं, मगर खुदा को जानता है खुदा क्या है उसकी नजर में। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर अपनी हर बातों को जानता है। कुछ दिन पहले पेपर में एक आर्टिकल आया था, गूगल में, और स्टोरी को मैंने पढ़ा। इट इज नॉट फेक स्टोरी, इट इज रियल स्टोरी। ओके, ये हकीकत है, कोई बनावट कहानी नहीं है। एक व्यक्ति था जो काफी गरीब था, जो मजदूरी करके अपने परिवार को संभालना, मजदूरी करके अपने परिवार की रक्षा, परिवार की देखभाल करना, उनको खिलाता था। जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन सोचो परिवार भूखा। उसका एक जवान एक बेटा था, कई कष्ट और मेहनत करता था। एक दिन उसके जवान बेटे को बहुत इच्छा हुई पिज्जा खाने की। जिंदगी में कभी पिज्जा का नाम नहीं सुना। रोज सुबह चाय और टोस्ट की सिवा और कुछ नहीं, कभी कुछ अच्छा नाश्ता नहीं किया, कभी कुछ अच्छा खाना नहीं खाया। उसके बेटे को मन में इच्छा हुई मुझे पिज्जा खाने की है। उसने पापा को कैसे भी करके दुखा छोटा मुंह करके दुखी चेहरा करके अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे पिज्जा खाने की बहुत इच्छा हो गई। पिताजी कहता है जिस दिन मेरे हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे उस दिन मैं तुझे पिज्जा जरूर खिलाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिताजी ने कड़ी मेहनत की, कई कष्ट किए और पिज्जा के पैसा जमा किए, और सबसे पहले अपने बेटे को अच्छे कपड़े पहनाए और बेटे को कहा, बेटे को लेके गया पिज्जा कॉर्नर में, और पिज्जा को कहा, अपने बेटे को कहा कि बेटे तू पिज्जा कॉर्नर के अंदर में जा, मगर मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे कपड़े खराब हैं। तू जा अंदर बैठ के तू पिज्जा खा, मैं तुझे बाहर से तेरी खुशियों को मैं देखूंगा। बेटा गया अंदर, बेटा अंदर गया, पिज्जा लिया और पिज्जा खा रहा है। उसके पिज्जे में, उसके चेहरे में इतनी खुशी, पिज्जा खाते खाते उसके मन में इतना आनंद। बेटा चुप चुप के देख रहा है अपने बेटे को कि मेरा बेटा कितना खुश है। हालेलुया। चर्च और संसार का पिता है, तो सोचो अपना स्वर्गीय पिता मेरे और आपके लिए क्या नहीं करेगा। वो स्वर्गीय पिता है, वो आपके लिए और मेरे लिए क्या नहीं कर सकता, वो आप सोच भी नहीं सकते। जो आपने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा उससे बढ़कर मेरा खुदा आपके जीवन में करके दिखाएगा। बस उसके बातों को आप स्वीकार करना। और विधवा जब उसने फाटक के पास देखा
कोई विधवा क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। चर्च, लकड़ी बीनना उस औरत को, उस स्त्री को, उस विधवा को बहुत कठिन बात है। वो क्या लकड़ी बीन रही थी? वो सोच के लकड़ी बीन रही थी कि आज मेरा दोपहर का खाना मेरे पास है, मगर मेरा रात का खाना मेरे पास नहीं है। आज दोपहर का खाना तो मैं खाऊंगी, पर मेरे रात को खाना मुझे कौन खिलाएगा? क्योंकि मेरे पास मुट्ठी भर मैदा, इस मुट्ठी के भर मैदा के बाद मेरे पास और कुछ नहीं है। हालेलुया। 2 राजा उसका 4 अध्याय में उस स्त्री क्या कहती है? 4 अध्याय में, मेरे पास उस हंडी को, तेल को छोड़ और मेरे पास, कई बार हम बोलते हैं खुदा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। परंतु चर्च, इस वचन को स्वीकार करो, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। जो आप सोचते नहीं उससे बढ़कर परमेश्वर करने वाला है। ग्लोरी, हालेलुया। और हम देखेंगे आगे क्या हुआ। 12 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? 1 राजा 17 का 11 वचन पढ़ा आपने? हाँ, नहीं, ओके, 11 वचन पूरा कंप्लीट करिए। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। ओके, जैसे प्रभु के दास ने कहा कि औरत लकड़ी बीन रही है, जब बीनने के समय में उसने कहा कि मुझे थोड़ा क्या करना, पानी पिलाना। और जब पानी लेने के लिए जा रही थी अंदर, फिर से पीछे से आवाज आई, ओ पानी लेके आते आते हाथ में एक रोटी का टुकड़ा भी क्या करना। जब भी रोटी का शब्द सुना, औरत वहां पर रुक गई, क्योंकि उस औरत को पानी पिलाना जितना आसान था उतना रोटी खिलाना आसान नहीं था। प्रभु का दास क्या कहता है? एक रोटी नहीं, मुझे रोटी का टुकड़ा खिला दे, मुझे एक रोटी का टुकड़ा खिला दे। और जब रोटी का शब्द सुना, वो औरत वही रुक गई, औरत वही रुक गई, क्योंकि उसको पता है मेरे घर में क्या है? कुछ नहीं है, मेरे घर में कुछ नहीं है। परंतु 12 वचन में क्या कहती है? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाऊं, फिर मर जाऊं। ओके, वो स्त्री क्या कहती है? तेरे दासी के घर में कुछ नहीं है, एक मुट्ठी भर क्या है? आटा है, मुट्ठी भर मैदा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं जाऊंगा और पकाऊंगा और मैं मेरा बेटा खाएंगे और क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। चर्च, आपको पता है उस समय के लोग जो भी राशन पानी रहते थे डब्बे में नहीं, घड़े में रखते थे, बड़े बड़े मटके के डब्बे में, मटके में, बड़े बड़े मटके में। और स्त्री ने, एक एग्जाम्पल के लिए मैं डब्बा रखा यहां पर, उस स्त्री ने 3 साल पहले उस बड़े मटके में मैदा भर के रखा था और वो सोचा कि 3 साल तक मैं उसको इस्तेमाल करूंगी और 3 साल या काल खत्म होने से पहले मेरा आटा मेरे पास है जो मेरी सहायता में जो मदद करेगा। यह आटा खत्म होने से पहले क्या हो जाएगा? अकाल खत्म हो जाएगा। मर हुआ? नहीं हुआ, उल्टा हुआ। आटा खत्म होने आया मगर अकाल खत्म नहीं हुआ। और परमेश्वर का ध्यान से सुनना, जब भी उसके पास डब्बे भर आटा था, तभी परमेश्वर का दास उसके पास नहीं पहुंचा, तभी परमेश्वर अपने दास को उसके घर में नहीं पहुंचा। जब आटा 3/4 हुआ, तभी भी परमेश्वर ने अपने दास को उसके घर में नहीं भेजा। जब डब्बा आधा हुआ, तभी भी परमेश्वर ने अपने दास को उसके घर में नहीं भेजा। जब आटा 1 किलो रह गया, तभी भी परमेश्वर ने अपने दास को उस विधवा के घर में नहीं भेजा। परंतु जब आटा मुट्ठी भर बच गया, जब मुट्ठी भर आटा बच गया,
तब परमेश्वर कहता है वो स्त्री के घर में जा। और चर्च, वो स्त्री आखिरी भोजन की तैयारी कर रही थी कि ये मेरी जिंदगी की कहानी आज खत्म होने वाली है, मेरी जिंदगी की कहानी आज खत्म होने वाली है, मेरे घर में अभी कुछ नहीं है और मैं और ये खा के मैं और मेरा बेटा मर जाएंगे। कितने लोग कहते अपनी जिंदगी की कहानी मेरी खत्म हो गई, मेरा सब कुछ चला गया, मेरी प्रॉपर्टी चली गई, मेरा कंपनी बंद हो गया, ओ मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ठुकरा दिया, मेरा जिंदगी बेकार हो गया, मेरी जिंदगी की कहानी आज यहीं खत्म हो जाएगी, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन आप ऐसे सोचते हो चर्च, उस दिन मेरा खुदा तुम्हारा जिंदगी की नई कहानी शुरुआत कर देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो आपने नहीं सोचा, सोचो जिस दिन आपने सोचा कि मेरी जिंदगी की कहानी खत्म, मगर मेरा खुदा कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, आज से तेरी जिंदगी की कहानी मैं लिखूंगा। कई बार हमने नहीं सोचा मेरा जिंदगी खत्म, मम्मी डैडी गुजर गए, सब चले गए, सब गए, खत्म, अब हमारी जिंदगी की कहानी खत्म। मगर क्या पता मुझे और मेरे बहन को क्या पता, मेरा खुदा जो स्वर्ग में बैठा है वो मुझे देख रहा है। मेरी जिंदगी की कहानी तो खत्म हो गई, मगर मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी का इतिहास शुरू किया लिखने का। वो स्त्री यही सोच रही थी कि खत्म, अभी खत्म, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, और आखिरी भोजन की तैयारी कर रही है स्त्री। उसको क्या पता, देखने वाला ऊपर बैठा है स्वर्ग में, स्वर्ग की सिंहासन में, वो देख रहा है तुम्हारे घर में क्या, तुम कैसे सोते हो और तुम कैसे उठते हो। तुम रोते रोते सोते हो और रोते रोते तुम उठते हो। तुम निराशा में, चिंता में सोते हो और चिंता में उठते हो, कोई देखे या न देखे, मगर मेरा खुदा तुमको आज देख रहा है। आज खुदा तुम्हारी जिंदगी की कहानी बदलने वाला है। आज परमेश्वर तुम्हारे जिंदगी का इतिहास बनाने वाला है। जो आपने कभी आपके जिंदगी में नहीं सोचा, वो परमेश्वर आपके जीवन में करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। चर्च, इस कहानी में एक ये है कि वो स्त्री कहती है कि मेरे घर में मुट्ठी भर आटा है, मैं बनाऊंगी, एक रोटी बनाऊंगी और मैं मेरा बेटा खाएंगे और क्या हो जाएंगे? जोर से बोलिए, क्या हो जाएंगे? क्यों मरेंगे? कितने लोग मरना चाहते हैं? आजाद उठाए। कितने लोग मरना चाहते हैं? ओ जी के फायदा नहीं, ओ मेरी जिंदगी कठिन है, मेरी जिंदगी मुसीबत में, परेशानी में, मैं मरना चाहती हूं। खुदा कहता है मैं तुमको जीवन देता और तुम मरना चाहते हो। प्रभु तुमको जीने के लिए रखा है और तुम मरने की कोई बात कर रहे हो। मालूम है वो औरत को मरना चाहती थी। औरत रोटी खा के कोई मरता है क्या? खाना खा के कौन मरा? प्रभु ये खाना खा रही हूं, मैं मर जाऊंगी। खाना खाया, हाथ धोए, मर गए। कोई मरे? नहीं मरे। क्यों? पता है औरत मरने वाली थी, क्योंकि परमेश्वर की विरोध कर रही थी, परमेश्वर के विरोध काम कर रही। उसने परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर ने क्या कहा था उस स्त्री को? देख मेरा दास आएगा तेरे घर में, तो उसको क्या करना? रोटी खिलाना। बोला था कि नहीं? मगर स्त्री क्या कर रही है? मेरे घर में मुझे और मेरे बेटे को नहीं है, तुझे क्या दो? एक फॉर एग्जाम्पल सोचो, परमेश्वर ने कहा आपको देख कल मेरा दास तुम्हारे घर पे आएगा, पास्टर किशोर तुम्हारे घर पे आएगा, तुम जैसे वो घर पे आएगा तुम्हारे कबट में 10,000 रुपये तुमको निकाल के दे दो। प्रभु वापस एक बार बोल देना। सुना ही नहीं देता आजकल, मेरा कान थोड़ा सुना है तो प्रभु कितना? 10 रुपये, 10,000। उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। प्रभु ने कहा देने के लिए, मगर आप देने को तैयार नहीं है। मगर यह परमेश्वर कहता है आपको, कल मेरा दास तेरे घर पे आएगा,
तो 1 लाख रुपया उसको दे देना, तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपये दूंगा। कितने लोग देने को तैयार है? सब लोग देंगे। याद रखना, उस स्त्री की बात यही हुई। खुदा ने कहा खिला, पर खिलाने के बाद मेरा खुदा क्या करने वाला है, उस स्त्री को नहीं बोला। बोला नहीं, ये तो हम मार खाते हैं। हम प्रभु कहता है हमको बहुत सारी बातें, इस पवित्र शास्त्र के अंदर मेरे खुदा ने बहुत सारी बातें बताई है, मगर हम उसे स्वीकार नहीं करते। अगर आप स्वीकार करोगे चर्च, तो सोचो आपकी जिंदगी कहां से कहां पहुंचेगी। क्यों आज फलवंत नहीं होते मसीह लोग? परमेश्वर की बातों को स्वीकार नहीं करते। क्यों आशीष नहीं पा रहे? क्यों उन्नति नहीं पा रहे? क्यों कामयाब और सफलता की ओर नहीं जाते? क्योंकि वो लोग ने खुद ने अपने दरवाजे को बंद कर दिया। और स्त्री को खुदा आशीष करना चाहता है, मगर स्त्री आशीष पाने को लेने को तैयार नहीं, परमेश्वर की बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं, रोटी खाकर मरने को तैयार है, मगर आशीष पाना तैयार नहीं है। और स्त्री को सिर्फ कहा मेरा दास आएगा, उसको खाना खिलाना। सोचो, उस स्त्री को सोचना चाहता है ऐसा प्रभु ने मुझे क्यों भेजा, मेरे घर में क्यों भेजा उसको? बाजू में एक विधवा है, उसको रोज अच्छे अच्छे खाना खाती हो, उसके घर के अंदर राइस, वो बड़े बड़े ऐसे घड़े भरे हुए राइस, बासमती राइस से अच्छा दाल चावल अच्छे दाल है उनके घर में। रोज मच्छी फ्राई, खुशबू आती मुझे, मच्छी फ्राई होता है रोज। उनके घर में भेजने के बजाय खुदा उसको मेरे घर में भेजा, क्यों? वो देने को तैयार नहीं। और स्त्री प्रभु के दास को देने को तैयार नहीं, क्योंकि उस मुट्ठी भर आटा में परमेश्वर का हक था। परमेश्वर का हक था। आप परमेश्वर का हक आप नहीं देते, इसके लिए आपके जीवन में उन्नति नहीं, बढ़ोतरी नहीं। जो परमेश्वर का दो, और जो आपका है आप ले लो। वो नहीं राजी। फिर परमेश्वर का दास क्या कहते हैं, आगे पढ़िए 13 वचन। एलिया ने उससे कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनवाना। ओके, हालेलुया। परमेश्वर का दास एलिया कहते तू जा, सबसे पहला किसको लेके आना? किसको? किसके लिए? बड़ी नहीं। अरे मसाला डोसा नहीं मांगा मैंने, तो सिर्फ पूरी मांगी है। बड़ा नहीं, मैंने तो सिर्फ क्या मांगी? छोटी सी रोटी। मैं तेरे घर में खाना खाने नहीं आया हूं, अरे मैं आया हूं आशीष बनकर। खुदा ने मुझे तेरे घर में खाना खाने नहीं भेजा, खुदा ने मुझे भेजा तेरे घर में आशीष और उन्नति लाने के लिए। एक बार मधुमक्खी ने चिड़िया को पूछा, चिड़िया ने मधुमक्खी को पूछा, चिड़िया मधुमक्खी को पूछती है कि तू रोज इतनी मेहनत करती है, और इतनी मेहनत करने के बाद आप जो हानि मधु है उसको तो क्या करती? जमा करती है, और मनुष्य आकर उसको चुरा के लेके जाता है, क्या तुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने मुस्कुराया और जवाब दिया मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। मधुमक्खी भले मैं मधु जमा करती हूँ, मनुष्य चुरा के लेके जाता है, मुझे इसमें कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि मधुमक्खी ने चिड़िया को उत्तर दिया मनुष्य मेरा मधु चुरा सकती है, मगर मधु जमा करने की कला नहीं चुरा सकता। चर्च, आपका सब कुछ जा सकता है, आपका धन जाएगा, दौलत जाएगा, मगर खुदा का अनुग्रह और खुदा की आशीष आपके जीवन से कभी नहीं हटेगी। वो कभी नहीं हटेगी, वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी, वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। और यही परमेश्वर के स्त्री का आटा खत्म होने आया था, मगर खुदा की आशीष कभी खत्म नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का दास कहते हैं कुछ भी हो जाए, सबसे पहले तुम मुझे बना के लेके आ। सबसे पहले मैं मेरे बेटे को छोड़कर मैं एक ऐसे इंसान को मैं खाना खिलाऊं जो उसको मैं जानती नहीं।
पढ़ो वापस 13 वचन क्या लिखा है। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ओके, पहले बोला तू जा, पहले तू बाद में तू खा, तू बच्चा खा, बाद में खा ना, बाद में खा। पहले किसको खिलाना? कितने भर मैदा कितना है? प्रभु के दास ने क्या कहा? पहले तो किसको बनाना, उसके बाद में, मतलब आटा खत्म होने वाला, ये चिन्ह था, आटा खत्म होने वाला नहीं है। पहले तुम मेरे लिए बना, बड़ी मत बना, छोटी सी रोटी बनाना। ओके, जब भी सुना उदास हो गए। क्यों? औरत को पता था, स्त्री को परमेश्वर ने पहले से उसको इन्फॉर्म किया था कि मेरा दास एलिय्याह आएगा, मगर वो परमेश्वर की बातों को सुनने को स्वीकार नहीं। कई बार प्रभु का दास कहता है, मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप विश्वास करो, आप स्वीकार करो, परमेश्वर आपको चंगा देगा, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा, और प्रार्थना करने के बाद में आप विश्वास करो कि प्रभु ने आपको चंगाई किया है। खत्म होने के बाद, प्रार्थना खत्म होने के बाद फिर लोग आके कहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं मन में कहता और दर्द होने दे, मेरे खुदा के बातों को तुम झूठा ठहराते हो। जब तुम स्वीकार नहीं करते, तुम्हारा विश्वास क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 4-5 हफ्ता था, बीमार था। संडे जाने के बाद में आंटी को बोला, आंटी मुझे तेल लगे के प्रार्थना करो। परिवार मिलकर तेल लगे के प्रार्थना किया, बस स्वीकार किया कि प्रभु ने मुझे क्या किया है, चंगाई दे दिया। हालेलुया। बीमारी आई तो वापस क्या हो जाएगी, चली जाएगी और रहेंगी नहीं। हालेलुया, ये मैं विश्वास करता हूं। और ये प्रभु की स्त्री, ये स्त्री क्या कहती है, वो प्रभु के वचनों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। आगे परमेश्वर का दास क्या कहता है, 14 वचन, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यहो कहता है, बोलो इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यो कहता है, यहो कहता है, ये कहता है, यह कहता क्या है कहता है, सुनो, कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। ओ, जब तक परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर बारिश नहीं गिराता, तब तक इस घड़े का आटा खत्म ना होगा, ना कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा। ऐसा है तो पहले बोलने का था ना, मैं देख क्या, मैं इतनी बड़ी रोटी बना के लेके आती तेरे लिए, बुद्धि खाई थी मत्ती मारने के लिए। कौन बात कर रहा था उससे? पहले किसने बात किया, किसने बात किया पहले? जब परमेश्वर ने बातों को बोला तो तुमने स्वीकार क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने बोला, इसका मतलब सोचना है, आज परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करने वाला है, आज मेरी जिंदगी की इतिहास बदलने वाला है मेरा खुदा। उस खुदा की बातों को तूने नजरअंदाज कर दिया। चर्च तुम बाइबल पढ़ो या प्रभु का दास तुमको प्रचार करे, कभी भी परमेश्वर के वचनों को तुच्छ मत जानना, परमेश्वर की बातों को तुच्छ न जानना, उसे स्वीकार करना, कबूल करना। जब तुम कबूल करोगे, स्वीकार करोगे, ये पवित्र शास्त्र के बाइबल के अंदर के वचन जिंदा है, हर वचन जिंदा है, उसके अंदर चंगाई, छुटकारा, आशीष है, उन्नति, बढ़ोतरी, सब कुछ है। पर जब तक ये बाइबल के अंदर है, मरे हुए है, परंतु जब उसको आप स्वीकार करोगे, उसके अनुसार चलोगे, तो ये वचन आपके जीवन, आपके अंदर जिंदा होना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर काम करना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है कि सबसे, परमेश्वर का दास उस स्त्री को कहता है, सबसे पहला मुझे खरीद, मुझे दे बनाकर। जब तू मुझे बनाकर देगी, तब तक परमेश्वर कहता है कि जब तक बारिश नहीं गिरती, ये मुट्ठी भर आटा कभी खत्म नहीं होगा। कभी भी मत सोचो मेरा जिंदगी खत्म, मेरा बिजनेस स्टॉप हो गया, मेरा काम बंद हो गया,
ओ मेरा 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 ये बंद हो गया, मेरा वो बंद हो गया, मेरा वो बंद हो गया। बंद हो गया, बंद होने दे। अब परमेश्वर अद्भुत रीति से नई रीति से खोलने वाला है। एक दरवाजा बंद हो गया तो खुदा 2 दरवाजे बंद खोल देगा, मगर रात को कभी भी भूखा नहीं रखेगा। जवान 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 सिंह के बच्चे भूखे रहेंगे, मगर खुदा कहता है मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का लास्ट वचन क्या कहता है? 15 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? तब वो चले गए और एलिया के वचन के अनुसार किया। जब वो चली गई परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। बोलो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। बोलो परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। उसने तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार करोगे तो ये स्टोरी फिर से तुम्हारे जीवन में जिंदी हो जाएगी। मगर तुमको परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। जब तुम ये वचन परमेश्वर के वचन के ये कहानी तुम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार करोगे तो जैसे स्त्री के जीवन में हुआ उससे भी दुगना परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करेगा। आमीन। कि वही परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और क्या हो गया आखिरी में? तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। ओ तब से वो स्त्री और उसका घराना, बोलो घराना 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 क्या करे? बहुत दिन तक खाते बहुत दिनों तक क्या करे? खाते रहे। क्या करते रहे? खाते रहे। अभी पहला बत्ता खाने वाले कितने थे? अभी कौन आया खाने के लिए? कौन आया? घराना। कौन आया? घराना। कौन आया? घराना। चल जब तुमको खुदा तुमको ऐसी आशीष करेगा, तुम छोड़ो, तुम्हारा परिवार छोड़ो, तुम्हारा खानदान आना शुरू हो जाएगा। तुमको खुदा ने पूछने सर बना के रखा है। लोग नहीं बोलना चाहिए अरे क्या हो गया तुम बंगाली क्रिश्चियन बन गए। बोलना चाहिए अरे प्रभु में जाने के बाद तुम कितना बदल गए। कभी आओ तुम्हारे घर में खाना खाने के लिए। मेरे घर में तो खत्म हो गया, मेरी कहानी तो खत्म हो गई, पर तुम कहोगे मेरी जिंदगी शुरू हो गई जब से यीशु को मैंने मेरे जीवन में स्वीकार कर दिया। तुमको खुदा गवाह, तो प्रभु तुमको गवाह बनेगा। जब उसकी के पास था कुछ नहीं था तो उसका घराना उसको पूछने नहीं आया, पर जब खुदा ने उसको आशीष किया, बाइबल कहती है ओ और उसका घराना अकाल खत्म होने तक क्या करते रहे? क्या करते रहे? क्या करते रहे? 2 साल पहले जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ, 15 दिन का लॉकडाउन शुरू हो गया और उसके बाद में टाइमिंग दिया 8 से 10 बजे तक तुम शॉपिंग करोगे। तो आप सोचो क्या हालत हुई थी बेकरी में ना। बेकरी के अंदर कितनी गर्दी, टोस्ट, खारी, बिस्किट सब गायब। पार्ले जी बिस्किट मैं कितने बार ढूंढा, मुझे पार्ले जी बिस्किट नहीं मिला। जैसे लोग दुकानों में जाते जैसे कि कितना साल तक अभी खाना मिलने वाला नहीं है। डीमार्ट में पार्ले जी बिस्किट का नाम ही नहीं है, नामो निशान नहीं। पार्ले जी बिस्किट नामो निशान नहीं। बॉम्बे में पार्ले के दादर में लॉकडाउन में हॉस्पिटल में गया था तो वहां पर मुझे काउंटर में मिला पार्ले, वहां से मैं 3-4 बिस्किट उठा के लेके आया। ये हालत थी। हालेलुया। संसार में अकाल गिर सकता है मगर मेरे खुदा के घर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। संसार के दुकानें बंद हो जाएंगे मगर मेरा खुदा का और डीमार्ट 24 घंटे खुला है। हालेलुया। उसको स्वीकार करो। मेरे घर में कौवे आते, जब मैं किचन में जाता हूं ना आ जाते 2-3 कौवे। कुछ भी निकाल के मैं उनको देता हूं, कभी कुछ नहीं रहेगा तो बिस्किट भी खिला के तक देता हूं उनको। मैं उनको पहला हक है देने का बाबा, क्योंकि इन्होंने पहले मेरे दास को खिलाया था, आज मेरी टाइम आया उनको खिलाने का। हालेलुया। एक दिन मुझे भी खिलाएंगे वो लोग। किधर जंगल में जाएंगे तो वड़ा पाव तो लेके आएंगे किधर से किधर, और सोच के खिलाता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है। जो तुमने कभी सोचा ना अपनी जिंदगी में, उसी समय खुदा तुम्हारे जीवन में काम करेगा। सोचो आज आपकी जिंदगी खत्म हुई, आपने सोचा है, मगर मेरा खुदा ने आज से आपकी जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है।
एक व्यक्ति था अफ्रीका में, इस कहानी को मैं बता के मैं खत्म कर दूंगा, जो उसको दुष्टात्मा ने पकड़ा हुआ था, और दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति कहां पर रहता था? कचरे के डब्बे में, हाफ पैंट पे शर्ट पहनकर, टी शर्ट पहनकर कचरे के डब्बे में, यहां पर मिट्टी, यहां पर मिट्टी, यहां पर प्लास्टिक बांधा हुआ, यहां पर प्लास्टिक बांधा हुआ, सर में प्लास्टिक बांधा हुआ। ओके, ऐसे उसकी जिंदगी थी। और बच्चे लोग उसको पत्थर मारते थे, बंदर का मुंह करके उसको चिढ़ाते थे। ऐसी उसकी हालत थी। और उसी गांव में एक मीटिंग चल रही थी, एक सभा चल रही थी, क्रूसेड चंगाई की सभा चल रही थी। और पता नहीं प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की दया उस व्यक्ति को पर आई, और व्यक्ति मीटिंग में घुस गया। और जब मीटिंग में घुसने के समय में उसने प्रार्थना शुरू की, चंगाई की प्रार्थना, छुटकारे की प्रार्थना हुई, वो आदमी चिल्लाना शुरू किया, वहां भागना शुरू कर दिया। और अचानक से क्या हो गया? वो गिर गया। गिरने के बाद उसको स्टेज में बुलाया और उसको गवाही दी कि बता तेरे जीवन में क्या हुआ। तो उसने जैसे मैंने बोला तो उसने बताया कि मेरा लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, और लोग मुझे चिढ़ाते थे, पत्थर मारते थे। ओके, क्या मेरा ऊपर से सर से लेकर पैर तक क्या मेरा मारा। नेक्स्ट डे वो आदमी सूट बूट पहनकर स्टेज में आया। प्रेज लॉर्ड। उसने सोचा नहीं कभी मेरी मुलाकात मेरे यीशु से होगी, उसने कभी सोचा नहीं मेरी जिंदगी वापस शुरू हो जाएगी। पर उसने मीटिंग में चला गया, प्रभु के वचनों को स्वीकार किया जिस हालत में था, और खुदा ने उसकी जिंदगी बदल दी। आज चर्च आपकी जिंदगी कैसे भी क्यों न हो, आज के प्रार्थना के बाद आप स्वीकार करो, खुदा आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। जहां पर आपने सोचा मेरा सब कुछ खत्म हुआ, वहां पर परमेश्वर वापस शुरुआत करने वाला है। जहां पर दरवाजे बंद हो गए, खुदा आपके लिए खोलने वाला है। जहां पर हार गए, खुदा आपको वापस आपको विजय देगा। जहां पर आपने खोया, परमेश्वर वापस आपको 100 गुना प्राप्त देगा। जहां पर तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो गए, खुदा वापस आपके लिए अनेक दरवाजे को खोलने वाला है। जहां पर आप रोए, वहां पर खुदा आपको वापस हंसाने वाला है। जहां पर आप गिरे, परमेश्वर आपको उठाने वाला है। आए उस खुदा को जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दें। ग्लोरी वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड डू समथिंग न्यू टुडे, ग्लोरी हालेलुया। आइए इस वक्त अपने पैरों के बल खड़े हो जाए। और अपने हाथों को ऊंचा उठाए। आज का संदेश खुदा आपके जीवन में सुगुना कार्य करे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी उस विधवा के समान है। आपका जिंदगी दुख से भरा हुआ है, आप रो रहे हो, आप किसी को नहीं बता सकते, मगर परमेश्वर आज आपको देख रहा है। परमेश्वर आज आपको देख रहा है। चर्च, अपनी आंखें बंद करें। आपने सोचा होगा आज मेरी जिंदगी की कहानी खत्म होगी, मगर इस कहानी को स्वीकार करें, इस कहानी को स्वीकार करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी को नई कहानी बनाने जा रहा है। मेरे भाई, मेरे बहन, मत रो, वो आपकी आंसू पोंछने को तैयार है। मेरे भाई, मेरी बहन, कमजोर मत हो जाओ। परमेश्वर ने आपके हाथों को पकड़ा है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप अभी तक रोते आए हो, मगर रात से खुदा आपको हंसाने वाला है। आज से खुदा आपको हंसाने वाला है। आपका रोना बंद हो जाएगा, आपका दुख खत्म होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा आपके साथ में है, आपके साथ में है। वो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है, वो आपके जीवन में कुछ चमत्कार करना चाहता है। उन बातों को स्वीकार करो, स्वीकार करो चर्च, स्वीकार करो चर्च, स्वीकार करिए। परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। मैं हूं यहां प्रभु,
मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ। चर्च, जिस हालत में आप हो अपने हाथों को ऊंचा उठाए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं यहां पर हूं, आज मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। मेरी जिंदगी को एक नया आकार दे, मेरी जिंदगी को नया आकार दे। ओ मेरी कहानी खत्म होने जा रही प्रभु, तो फिर से मेरी जिंदगी की नई कहानी बना दे। प्रभु से कहे, प्रभु मैं तेरे शरण में आया हूं, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु मैं आपके शरण में आई है। अपने हृदय से मन से कहे, गड़ी है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करो मैं पूरे, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे, आए अपने हृदय से अपने मन से कहे, संपूर्ण जीवन में तेरी सेवा करूंगा मेरी, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। सभी लोग कहे, अपने हाथों को ऊंचा उठा के कहे, प्रभु जिस हालत में मैं हूं प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं। अपने हाथों को ऊंचा उठा के कहे इस वक्त सभी लोग, हूं यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ, मैं
जिस हालत में आप हो, प्रभु से कहे मैं हूं यहां। जिस तकलीफ में, जिस दर्द में, जिस पीड़ा में आप हो, प्रभु से कहे मैं हूं यहां। शांत खड़े रहे। मेरे खुदा, आज ये संदेश पुनः वापस सारपत नगर की विधवा की जिंदगी प्रभु तूने बदल दी। आज कई लोग यहाँ पर है प्रभु, उनकी जिंदगी आज वापस बदल जाए। जो सोचा ने उससे बढ़कर तू कार्य करना प्रभु। तू स्वर्ग खोल दे, तू स्वर्ग खोल दे, तेरी महिमा उनके जीवन में उतर आए। चल स्वीकार करिए, स्वीकार करिए प्रभु, तेरा अनुग्रह के द्वारा जो सोचा नहीं उससे बढ़कर उनके जीवन में कार्य होने दे। ओ जो दरवाजे उनके लिए बंद है वो खोल जाए, खुल जाए प्रभु जी। जो सोचा नहीं प्रभु उनके जीवन में कार्य करना, ओ प्रभु जिनकी जिंदगी की कहानी खत्म होने जा रही प्रभु, मगर खत्म नहीं होगी। आज से उनकी जिंदगी वापस नहीं बन जाएगी, उनकी जिंदगी की कहानी फिर से नहीं बनेगी, उनके जिंदगी की कहानी फिर से नहीं बनेगी। ओ जो सोचा नहीं, देखा नहीं, उससे बढ़कर तू खुदा उनके जीवन में करेगा। जो गया गया प्रभु, मगर जो आने वाला है 100 गुना बेहतरीन आने वाला है, 100 गुना बेहतरीन आने वाला है। चाहे अकाल हो जाए, संकट हो जाए, मुसीबत हो, कोई भी समय क्यों ना हो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बेहतरीन चीजें देगा, बेहतरीन चीजें देगा। जो तूने कभी सोचा नहीं, जो कभी देखा नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर तुम्हारे गोद में डालेगा। उमड़ता हुआ, हिलाते हिलाते हुए उमड़ता हुआ वो भरकर खुदा तुम्हें डालेगा। स्वीकार करिएगा, स्वीकार करिएगा। जो तुमने खोया है, जो तुमने खोया है 100 गुना खुदा देगा, 100 गुना तुम्हें देगा, 100 गुना तुम्हें देगा। जो 100 गुना देगा, 100 गुना देगा, जो 100 गुना देगा। जो तुमने कभी सोचा नहीं उससे बढ़कर खुदा तुम्हें दे रहा है। बोलो मैं स्वीकार कर रहा हूं प्रभु, मैं स्वीकारता हूं, मैं स्वीकारता हूं आपके वचन को, आपके आशीष को। ओ मैं स्वीकारता हूं, स्वीकारता हूं। अभी से मेरी जिंदगी बदल गई है, बदल गई है, बदल गई है। मैं स्वीकारता हूं जो कुछ गया था ओ उससे 100 गुना तूने दिया है, 100 गुना तूने दिया है। मेरे पास कुछ नहीं था, परंतु आज मेरे पास बहुत कुछ है, आज मेरे पास बहुत कुछ है। आए खुदा को ताली बजाकर धन्यवाद दे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू रामा शफंगोलो रबिया बाबा बाबा। Lord, you do something new. Thank you Jesus. प्रभु सारा गौरव आदर महिमा मैं आपको देता हूं। चल स्वीकार करिए, इस आने वाले हफ्तों में जो तुमने सोचा नहीं उससे बढ़कर खुदा तुम्हारे जीवन में कार्य करने जा रहा है। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं। आज का संदेश के द्वारा लोगों को तूने आशीषित किया और विश्वास करते हैं जीसस लोमिची कलीसिया के लोग उन्नति, सफलता और कामयाबी की ओर बढ़ते जाएंगे। आज का संदेश लोगों के जिनमें कार्य किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रभु, इस संडे के दिन हर एक को हम आशीष करते हैं। जो कुछ आपके भवन में आए प्रभु, कोई खाली न जाए, परंतु आशीष से फलवंत हो जाए। उन्हें उन्नति, बढ़ोतरी दे, उनके जीवन में कार्य करना। आज का संदेश प्रभु आपने आशीषित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की प्रार्थना को समाप्त करते हुए जो लोग आप अपने घर से आए हैं उन्हें संभल के लेके जाना। जब दोबारा मिलेंगे प्रभु नेक्स्ट संडे, उनके मुंह प्रभु, उनके मुंह में हम गवाही सुनेंगे प्रभु। सारा गौरव आदर में माफी को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम में मांगते हैं। प्रभु यीशु की दया, स्वर्गीय पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु आने तक हमारे साथ बनी रहे। और परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, परमेश्वर लोग कहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करेगा।